बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अपनी संभावित हार को देखते हुए जब और कुछ उनके पास नहीं है तब अभद्रता ही केवल उनके पास बची है। लेकिन भारत के मतदाता इस विषय को अच्छे से समझते हैं और चुनाव आने पर इसके अनुरूप निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं जो कि एक संवैधानिक पद पर है, किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि ये खिसियाट हार की खिसियाट है। अपनी अवश्यंभावी हार को देखते हुए, समझते हुए, जानते और पहचानते हुए जब शेष हाथ में कुछ नहीं है तब अभद्रता ही केवल उनके पास में बची है। लेकिन भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के मतदाता इस विषय को अच्छी तरह से समझते भी हैं और चुनाव आने पर इसके अनुरूप भी निर्णय निश्चित रूप से करेंगे। खड़गे साहब ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। देखिए, मैं नहीं मानता कि मैंने पहले भी एक दिन कहा था, फिर ये कहूंगा, खड़गे साहब को पहले तय करना होगा कि उनकी पार्टी में उनको कितने लोग गंभीरता के साथ में लेते हैं। उनकी कही भी बात को उनकी पार्टी में जब गंभीरता से नहीं लेते तब देश गंभीरता से ले, इसके मुझे लगता है कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई संभावना भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल में इस तरह के अनेक उतार चढ़ाव, अनेक तरह की धमकियों भभकियों से बाहर निकल करके आज उस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है जब पूरे देश में एक ही तरह से सोचने, एक ही तरह से प्रतिक्रिया देने, एक ही विषय पे एक ही तरह का बर्ताव करने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की फौज जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास में है। राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से राष्ट्र के लिए उपयोगी है, मैं एक उदाहरण देकर के कहना चाहता हूँ। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहीं प्रत्यक्ष रूप से उनका जुड़ाव नहीं था, लेकिन जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था उस समय एक कार्यक्रम में, छात्रों के कार्यक्रम में जब हम साथ थे, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत का कभी अहित और विभाजन भविष्य में नहीं हो सकता, क्योंकि आरएसएस ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक एक विषय पर एक तरह से प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की फौज खड़ी कर दी है, एक ही तरह से सोचने वाले राष्ट्रभक्त लोगों की फौज खड़ी कर दी है। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी जैसे प्रखर विचारक यदि इस बात को सोचते हैं, ये खड़गे साहब की कई भी बात जिनका न कोई अस्तित्व है, न कोई गंभीरता से लेता है, कहीं कोई वजूद नहीं। लास्ट सवाल है, जो